सो बाइनरी ट्री को हम आज समझेंगे कि क्या होती है बाइनरी ट्री और इसकी क्या एप्लीकेशन है। सो क्विकली हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे कि बाइनरी ट्री की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। सो बाइनरी ट्री के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेनली होती है वो ये है कि हर एक नोड या तो उसके दो चाइल्ड होंगे और या फिर एक या फिर जीरो, यानी कि मैक्सिमम जो चाइल्ड है वो टू हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। तो उस टाइप की जो ट्रीज होती है उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे ए बी, ठीक है, तो ये भी एक ट्री है और ये ट्री बाइनरी ट्री कहलाएगी। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा के इस तरीके कर दूं सी, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। नाउ अब अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो ये भी बाइनरी ट्री है। इसको इस तरीके से बढ़ा दो, ये भी एक ट्री है। ठीक है। और नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूं, ये भी बाइनरी ट्री, और इसको एलोबरेट किया गया और इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है। ताकि हम बाइनरी ट्री को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो उनको हम समझेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि उसमें आती है आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, स्क्वेयर्ड। तो ये सारी जो होती है ये टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री है। ठीक है। नाउ अब हम बाइनरी ट्री के अंदर ये एक तो प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर आपके जो चाइल्ड होते हैं या तो जीरो हो सकते हैं या वन हो सकते हैं या फिर टू हो सकते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर एक और प्रॉपर्टी हम देखें, प्रॉपर्टी नहीं जस्ट जनरल, कि हम बाइनरी ट्री से किस तरीके से हम उसके नोड निकाल सकें, तो यहाँ पे लेवल जीरो होता है एंड यहाँ पे लेवल वन होता है एंड यहाँ पे लेवल टू होता है। ठीक है। तो अगर हम बात कर परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर, जहाँ पे अगर एक ऐसी बाइनरी ट्री जिसके हर एक नोड पे, हर एक नोड तो नहीं, हर एक इंटरनल नोड, ठीक है, जो टू चाइल्ड हो, इसके भी टू चाइल्ड हो, इसके भी या तो टू चाइल्ड हो, ठीक है, और या फिर चाइल्ड ना हो, यानी कि लीफ नोड सेम लेवल पे हो। ठीक है। तो एक लेवल में कितने नोड हो सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, और अगर हमें लेवल दे रखे हैं तो उससे हम किस तरीके से उन नोड की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है। सो अगर लेवल अगर जीरो दे रखा है तो वहाँ पे जो नोड होंगे वो टू द पावर जीरो होगी। ठीक है। और यहाँ पे टू द पावर वन लेवल वन पे, एंड लेवल टू पे टू द पावर टू। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वन आएगी, इसकी टू आएगी, इसकी फोर आएगी। ठीक है। तो लेवल जीरो पे नोड होगा वो वन होगा, उसकी काउंटिंग वन होगी। अगर लेवल लेवल जीरो है तो वन, एंड लेवल वन है तो नोड की काउंटिंग होगी टू, एंड अगर लेवल टू है तो वहाँ पे कितने होंगे, फोर नोड होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से अगर लेवल थ्री होगा तो वहाँ पे जो नोड होंगे वो टू द पावर थ्री, और ये इस तरीके से एट नोड होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लेवल से मैक्सिमम नोड की काउंटिंग निकाल सकते हैं कि उस लेवल पे कितने नोड हो सकते हैं बाइनरी ट्रीज के अंदर। ठीक है। देखते हैं कि बाइनरी ट्री कहाँ कहाँ पे यूज में आती है। ठीक है। सो एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि बाइनरी ट्री रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ में आएगी। अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कहीं प्रोग्रामिंग में या फिर कहीं सॉफ्टवेयर में कहीं यूज़ में आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है। तो जो बाइनरी ट्री है वो आपके डेटाबेस के अंदर यूज़ में आती है। ठीक है। जो इंडिसेस होती है उनके अंदर, राइट, ताकि जो रिट्रीवल है, ठीक है, वो फर्स्ट हो सके। ठीक है। नाउ सेकंड जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है। डेटा को सॉर्ट करना बाइनरी ट्री से बहुत ज़्यादा, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। अगर जहाँ पे एन होती है, ठीक है, अगर लीनियर सर्च की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितनी होगी, एन होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा वन। बट बाइनरी ट्री से लोग एन बेस ऑफ टू, यानी कि इससे भी कम हो जाती है बाइनरी ट्री से अगर हम सॉर्टिंग करते हैं तो। ठीक है। तो वहाँ पे बाइनरी ट्री काम में आती है। पार्स पार्सिंग अगर करना हो तो वहाँ पे भी आपकी
बाइनरी ट्री यूज़ में आती है 0 1 फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। रेड ब्लैक ट्रीज के अंदर यूज़ में आती है, ठीक है। फिफ्थ है आपकी जो जेपीजी फाइल है और जितनी भी आपकी इमेजेस है, ठीक है, उनके अंदर भी बाइनरी ट्री यूज़ में आती है, जो हॉफमैन कोडिंग के थ्रू उसको कंप्रेस किया जाता है फाइल को, ठीक है। सिक्स है जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, 0 1 से या फिर यस एंड नो में बाइनरी ट्री को यूज में लिया जा सकता है। सो उससे भी इजीली कोई भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे 0 1 हो या फिर यस एंड नो हो, ठीक है, उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इन सारी जगहों पे आपकी बाइनरी ट्रीज यूज में ली जाती है। सो आई होप आपको बाइनरी ट्री समझ में आया होगा कि बाइनरी ट्री क्या होती है। ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं, हमने क्विकली इसको समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।